हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल्स देखा था और उसके अंदर जो है ग्लोबल वेरिएबल हमने सेट किया था। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो जरूर नीचे कमेंट करें, हम हो सकता है फिर से इसको रिपीट करें। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट आखिर में ये होता क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, यूजफुल लगे तो शेयर करें और साथ ही में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टम जो है यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो मोस्टली जो है जावास्क्रिप्ट से तो आप फेमिलियर होंगे, या फिर सी, जावा, जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है उसमें आपने तो कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराया ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो है कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराएंगे कंसोल। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझा देता हूं मैं कि एक्चुअल में होता क्या है। प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या है कि जब भी आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखिए ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है। फिलहाल नॉर्मल हमारे पास एप्लीकेशन है तो इसमें कुछ भी खास इसका इफेक्ट हमको नजर नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो है एक कंसोल डॉट लॉग और फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है यहाँ पे प्रिंट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जैसे कि लाइक एंड सब्सक्राइब, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको रन कर देंगे। तो सेंड पर अगेन आपको क्लिक करना है तो नॉर्मल आपको आउटपुट मिलेगा नीचे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये हमारा नॉर्मल आउटपुट है। लेकिन अब इसको कैसे चेक करेंगे कंसोल के मैसेज को, तो पोस्टमैन क्या करता है, हमको यहाँ पर कंसोल का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कैसे, देखिए आपको जाना है व्यू में और यहाँ पे आपको मिलेगा शो पोस्टमैन कंसोल। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ सब कुछ और फिर से जो है हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। तो सेंड, जैसे रिक्वेस्ट सेंड हुई तो हमारे पास सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ लाइक एंड सब्सक्राइब, और यहाँ पे मेथड भी शो करता है कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि पहले क्या हो रहा है, कंसोल की स्क्रिप्ट रन हो रही है और उसके बाद में जो है हमारी रिक्वेस्ट जो है सेंड हो रही है। तो यहाँ पे कंसोल में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए कुछ भी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी आपको प्रिंट कराना है, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा वेरिएबल चेक कर सकता हूँ कि इन केस हमको अगर जानना है सच में जो वेरिएबल है हमारा ग्लोबल वेरिएबल वही जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर हम वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं तो दूसरा कोई अगर सेट कर दे तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल पे जो है ऐड कर सकते हैं। इससे हमको आइडिया रहेगा कि कौन सा इन्वायरमेंटल वेरिएबल यहाँ पर सेट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिखता हूँ लोकल ENV, या फिर ग्लोबल ENV भी कर सकते हैं, हम ग्लोबल चेक कर रहे हैं तो मैं खाली इसको जो है कॉल ENV कर देता हूँ कलेक्शन के लिए, कॉल ENV इक्वल टू, और हमको यहाँ पे लिखना है, देखिए थोड़ा सा सिंटेक्स अलग रहेगा, PM स्टैंड्स फॉर पोस्टमैन डॉट, उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑटो सजेशन शो हो रहा है। अगर आपके पास ये इनिशियल टाइम पे शो नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जा सकते हैं और सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन होता है मेन सेटिंग, और यहाँ पर देखिए कहीं पर ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली परसिस्ट का ऑप्शन आता है, तो वो सजेशन शो करता है हमको। आई थिंक यहीं कहीं ऑप्शन होगा वो, तो बाय डिफॉल्ट तो ऑन ही रहता है, आप इसको एक बार चेक कर ले कहाँ ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे PM के बाद में आपको लिखना है डॉट, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट हमने लिखा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट, और उसके अंदर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलेक्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसका नाम ऐड कर देंगे जैसे कि हमारे केस में है कॉल एन। कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं हम इसको, तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कॉल एन। आई थिंक ये काम करेगा, नहीं करता है तो इसको डिबग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, और सेंड पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस कॉल नेव बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, सिर्फ हम गेट का मेथड रखते और टेस्ट करते सेट। तो देखिए अनडिफाइन यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट है ना अपना, तो इसका नाम आई थिंक URL है ना, URL करके हम इसको टच कर लेते हैं। तो ठीक है, आप सेंड करते हैं, तो देखिए आप सही शो कर रहा है। तो URL सेट किया तो ये काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका नाम ही URL हमने रखा था ना वेरिएबल का, तो हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट का जो है यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी बेसिक है ये लेकिन बहुत यूजफुल है, आप इसको ध्यान में रखिए, ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती। लेकिन इन केस अगर आपको डीबग करना है ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स या फिर कुछ एरर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पर से उसको चेक कर सकते हैं।